जैसा कि आपको पता है जीपेट एग्जामिनेशन में सिर्फ 30 डेज़ बचे हैं, तो हमारे पास अभी बहुत कम समय है, बहुत लिमिटेड समय, कम समय तो नहीं कर सकते। 30 डेज़ जीपेट क्रैक करने के लिए सफिशेंट होता है अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। बस कॉन्फिडेंस और खुद पे विश्वास होना चाहिए। तो अभी हम हमारा मेन फोकस रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। तो फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में ये जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसके शेड्यूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल ए से लेके शेड्यूल एक्स वाई तक सारी शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उन्हीं पे पहले फोकस करेंगे। और सबसे पहले देखिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब पास हुआ, तो 1940 में पास हुआ, 10 अप्रैल 1940 को। उसके बाद में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। इसके रूल्स आए 1945 में और इसका ऑब्जेक्टिव था जो ड्रग्स हैं उनकी इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग को ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स की रेगुलेट करना। और इसमें 5 चैप्टर्स थे। चैप्टर 1 इंट्रोडक्टरी है और चैप्टर 2 ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के बारे में है और ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी के बारे में है। चैप्टर 3 इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड है। चैप्टर 4 मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। एंड चैप्टर 4 है प्रोविजंस रिलेटिंग टू आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। एंड चैप्टर 5 इज मिसलेनियस। ओके, सो इस एक्ट की 2 शेड्यूल्स थे और जो रूल्स हैं उसके 35 शेड्यूल्स हैं। ओके, सो फर्स्ट शेड्यूल में आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी बुक्स का लिस्ट है। ये भी मैं आपको अलग से एक वीडियो में सेपरेटली डिस्कस करूँगी क्योंकि उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। और सेकंड शेड्यूल जो है वो जो ड्रग्स इंपोर्ट हो रहे हैं उनके स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। जो ड्रग मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, सेल हो रहे हैं, उनके स्टैंडर्ड से रिलेटेड था। तो शेड्यूल्स में रूल्स के कितने शेड्यूल्स हैं, जैसे कि मैंने बताया था शेड्यूल ए से लेके शेड्यूल एक्स तक है। और शेड्यूल ए किसके बारे में है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा आता है कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली कि जो बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट हैं वो किस ड्रग शेड्यूल के अंदर आते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो वो शेड्यूल सी हो जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन बनेंगे। और शेड्यूल एम पे लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था और बहुत सारे क्वेश्चन शेड्यूल से आते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। एक शेड्यूल का जो इम्पॉर्टेंस है, जो इसमें जो चीज़ें उस शेड्यूल में है वो लाइन बाय लाइन आपको याद रखनी है। शेड्यूल है लिस्ट ऑफ फॉर्म्स यूज्ड फॉर मेकिंग एप्लीकेशंस, फॉर इशूइंग लाइसेंसेस एंड ग्रांटिंग लाइसेंसेस, सेंडिंग मेमोरेंडम्स। एंड शेड्यूल बी में है फीस फॉर टेस्ट और एनालिसिस बाय द सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी और गवर्नमेंट एनालिस्ट। एंड शेड्यूल सी में बायोलॉजिकल स्पेशल प्रोडक्ट्स के बारे में। तो उसके बाद शेड्यूल C1 है अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स, द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर। तो रूल्स के शेड्यूल्स की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल ए से लेके शेड्यूल वाई तक है इसमें और सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सपोज़ लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था शेड्यूल एम पे, पूछा गया था कि जो कॉस्मेटिक्स हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट की डिटेल शेड्यूल एम के किस पार्ट में है, तो उसका राइट आंसर था शेड्यूल M2। और डायरेक्ट क्वेश्चन था, खाली उसको अगर आप पढ़ लिए रहते शेड्यूल एम के बारे में थोड़ा सा भी तो आपको आंसर पता होता है ना। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी पूछे जा सकते हैं, जैसे ये पूछा जा सकता है कि लाइसेंस ग्रांटिंग से रिलेटेड फॉर्म्स का लिस्ट किस शेड्यूल में है, तो आंसर इज शेड्यूल ए। एज यू कैन सी लिस्ट ऑफ फॉर्म्स यूज्ड फॉर मेकिंग एप्लीकेशंस, फॉर इशूइंग लाइसेंसेज, ग्रांटिंग लाइसेंसेज, सेंडिंग मेमोरेंडम्स। एंड शेड्यूल में है बी में है फीस फॉर टेस्ट और एनालिसिस बाय द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और गवर्नमेंट एनालिस्ट। शेड्यूल सी में है बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स की डिटेल। और शेड्यूल C1 में है अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स, द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स गवर्न बाय स्पेशल प्रोविजंस। एंड शेड्यूल डी है क्लास ऑफ exempted ड्रग्स विच आर exempted फ्रॉम अ सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स। एंड शेड्यूल ई है लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेज, जो कि हटा दिया गया है, ठीक है, ओमिटेड है, इसके बारे में क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं। और शेड्यूल E1 है जिसमें लिस्ट है आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी पॉइजन सब्सटेंसेस, पॉइजनस सब्सटेंसेस का। ये सारे शेड्यूल्स मैं सेपरेटली भी डिस्कस करूँगी, पर ये आपको एकदम याद रखना है, आज ही याद कर लीजिएगा क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है इस पार्ट से। शेड्यूल F में है प्रोविजंस एप्लीकेबल टू ब्लड बैंक रिक्वायरमेंट्स एंड लाइसेंसिंग टू प्रोसेस ब्लड कंपोनेंट्स। एंड शेड्यूल F1 में है प्रोविजंस एप्लीकेबल टू वैक्सीन, एंटीसीडेंट, डायग्नोस्टिक एजेंट्स। कल ही मैंने ये वीडियो डिस्कस किया था वैक्सीन के बारे में, शेड्यूल F1 में बताया था।
और शेड्यूल F2 में है स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, शेड्यूल F3 में है स्टैंडर्ड्स फॉर अम्बिलिकल टिप्स। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कि वैक्सीन से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, वैक्सीन प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रोविजंस, वो किस शेड्यूल में है, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो शेड्यूल F1 इज़ द आंसर, है ना। बस आपको एक एक लाइन की ये चीज़ें याद रखनी हैं और आपकी स्कोर बढ़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और शेड्यूल F स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, तो ऑप्थेल्मिक जितने भी प्रोडक्ट आते हैं उसकी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो शेड्यूल F1 में शेड्यूल F में डिसाइड कर दी गई है, ठीक है। शेड्यूल जी है लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड टू बी टेकन ओनली अंडर सुपरविजन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि एग्जाम्पल दिया है। ऐसे ही मैं सारे शेड्यूल्स का एक एक एग्जाम्पल दे दूँगी ताकि आपको सेपरेटली सारे शेड्यूल्स अच्छी तरह से याद हो जाएँ क्योंकि अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ते तो कन्फ्यूज़न होने के चांसेस रहते हैं। शेड्यूल H में है सारे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग शेड्यूल H में ही है। और शेड्यूल I है कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पॉइजन इन सर्टेन केसेस, जो कि हटा दिया गया है, ठीक है। और शेड्यूल J है लिस्ट ऑफ डिसीजेज एंड एलिमेंट्स विच अ ड्रग में नॉट क्लेम टू प्रिवेंट और क्योर, जैसे कि एड्स, कई सारी बीमारियां हैं जो अभी क्योर नहीं की जा सकती, वो सारी शेड्यूल J में है। इसकी भी लिस्ट मैं प्रोवाइड कराऊंगी। शेड्यूल K है लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स एंड सेल ऑफ ड्रग्स। एंड शेड्यूल L इज लिस्ट ऑफ ड्रग्स टू, ये जो शेड्यूल L है वो ओमिटेड है, हटा दिया गया है। और वैसे भी सारे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग को शेड्यूल H में रखा गया है। और शेड्यूल M गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसेस प्लांट इक्विपमेंट एट्सेट्रा फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था इसी में से। यहाँ से ये देखिए इसमें लिखा ना रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस प्लांट इक्विपमेंट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स, तो यहीं से क्वेश्चन आया था। तो ये शेड्यूल M के बारे में सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। और शेड्यूल N है लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ अ फार्मेसी। और शेड्यूल O में है स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स। तो जैसे पूछा गया कि डेटॉल से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं वो किस शेड्यूल में है, तो आंसर है शेड्यूल O, है ना। शेड्यूल बिकॉज डेटॉल इज़ अ डिसइंफेक्टेंट। एंड शेड्यूल P लिस्ट ऑफ लाइफ पीरियड्स ऑफ ड्रग, जो ड्रग्स हैं उनकी लाइफ पीरियड, यानी कब तक उसकी जिसके ज़रिए हम ड्रग की एक्सपायरी डिसाइड करते हैं, वो सारी लिस्ट है शेड्यूल P में। और शेड्यूल P1 में है पैक साइजेस ऑफ ड्रग्स, यानी ड्रग की पैकेजिंग साइजेस के बारे में बताया गया है। शेड्यूल की है लिस्ट ऑफ कोलतार कलर्स permitted to be used in cosmetics and list of colors permitted to be used in soaps. And schedule R standards for condoms made up of rubber latex intended for single use. And schedule R1 is about standards for medical devices. और शेड्यूल S स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स। तो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो शेड्यूल में इसमें है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और शेड्यूल T है रिक्वायरमेंट्स फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसेस एंड हाइजीनिक कंडीशन फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदिक इंक्लूडिंग सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। And schedule U is about particulars to be shown in manufacturing and analytical records of drug. And schedule U1 particulars to be shown in manufacturing records of cosmetics. And schedule 5 में है standards for patent and proprietary medicines and for patient and proprietary medicines containing vitamins. Schedule W में है list of drugs which shall be marketed under generic name only. And schedule X में है list of habit forming psychotropic and other such drugs. And schedule Y में है requirements and guidelines on clinical trials for import manufacture of a new drug. So that is all for today guys, and if you like this video, share this video with your friends and don't forget to subscribe UG Pharma Guide. Have a good day.